के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 27 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। आज हम साथ ही साथ सभी संविधान संशोधन को भी देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेवर का मेजबान देश कौन सा है? इसका मेजबान देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और अन्य सहयोगी देशों ने। यह द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी 2 वर्षों में एक बार होता है। भारत इसका पर्यवेक्षक देश रहा। ये 2005 से स्टार्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। चक्रवात को विली विली कहते हैं। सबसे बड़ा प्रवालभित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। एकता और एक्वेरिन अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच होता है। 8 डिग्री अक्षांश ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र देश के बीच हुआ पहली बार 2023 में। डस्टली का अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। काम की बात देखते हैं। इसमें हम देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन को। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें अनुसूची 9 जोड़ी गई, भूमि सुधार। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली कमीशन की सिफारिश पर। इसमें 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चीन ने केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो ये पैन गोंग सेंग को नियुक्त किया है चीन ने। चीन का केंद्रीय बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके गवर्नर नियुक्त हुए हैं पैन गोंग सेंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की वाणिज्यिक राजधानी संघाई है। मुद्रा है युआन या रेनबी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी संघाई इसी के किनारे स्थित है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की फर्स्ट महिला गवर्नर मिशेल बुलाम चुनी गई हैं। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। इसमें 6 सदस्य शामिल होते हैं और ये साल में 6 बार रिपोर्ट पेश की जाती है। काम की बात में देखते हैं संविधान संशोधन को। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। नागालैंड को राज्य बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने MERS को वायरस से संक्रमित व्यक्ति की कहाँ पुष्टि की है? तो इसकी पुष्टि अबू धाबी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुई। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। MERS को वायरस का पहचान UAE में किया गया। इसका पूरा नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह एक जूनोटिक बीमारी यानी जानवरों के द्वारा होने वाली बीमारी है। ये जानवरों के संक्रमण से, इसका नाम है डोमेट्री ऊँट द्वारा यह संक्रमण होता है मानवों में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। SARS-CoV-19 में सार्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है? तो इसे ब्लैक फंगस से होता है। यह आँखों को प्रभावित करता है। हैंसन रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी जीवाणु द्वारा होता है। इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया यह रेबीज रोग होता है जो कि कुत्ते के काटने से यह रोग होता है। इसमें रोगी को जल से डर लगता है। यह रेबिडो वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। काम की बात देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। संविधान में अनुसूची 8 में भाषा है। वर्तमान में कुल 22 भाषा है संविधान में।
42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। भाग 4A में आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। शिक्षा समवर्ती राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ी गई। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में बीसी यशवंत खागड़े सांडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है इटली में। इटली की राजधानी रोम है। यह टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। FAO का मुख्यालय भी रोम में स्थित है। एटना और वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भारत के पहले वायसराय कैनिंग चुने गए। 24 जुलाई 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था पहली बार। बास्टिल डे ये 14 जुलाई को मनाया जाता है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। 1939 से 45 के बीच सेकेंड विश्व युद्ध के बाद शांति की स्थापना हेतु UNO की स्थापना की गई। काम की बात में देखते हैं अगला संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में रखा गया। अनुच्छेद 300A में यह स्थित है। अनुच्छेद 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। दल बदल रोकने के लिए अनुसूची 10 संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया। 5वां क्वेश्चन, ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स इन एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी थी? तो इसकी विजेता टीम पाकिस्तान है, उप विजेता रहा भारत और इसका होस्ट श्रीलंका था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। रणजी ट्रॉफी इसकी विजेता सौराष्ट्र रहा और हारा यानी उप विजेता बंगाल रहा। वनडे वर्ल्ड कप में ये 2023 में इसका आयोजन इंडिया में होगा। अक्टूबर में ये शुरू होगा। काम की बात देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह 1992 में हुआ। भाग 9 अनुसूची 11 में कुल 29 विषय है। यह लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। पंचायती राज से यह संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। भाग 9A में कुल 18 विषय जोड़े गए। अनुसूची 12 में है। ये नगर पालिका से संबंधित है। 6वां क्वेश्चन, जुलाई 2023 में CERT इन ने किस रैंसमवेयर के हमलों की चेतावनी जारी की है? तो अकीरा नामक रैंसमवेयर की चेतावनी जारी की है। दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर रैंसमवेयर कहलाता है। इसका नाम है अकीरा, आप याद रखेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं। लीसा क्या है? तो लीसा एक आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर है जो कि क्षेत्रीय भाषा में उड़ीसा ने लॉन्च किया था। गंगा ये NDRI द्वारा पहली मादा क्लोन गाय की है जो गिर नस्ल की है। परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। काम की बात देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ। इसमें 21A के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार किया गया। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में ये जोड़ा गया है। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी। अगला देखते हैं संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ। आर्टिकल 338 में NC/SC स्थित है। आर्टिकल 338A में NC/ST जोड़ी गई। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स एंड SC मतलब शेड्यूल कास्ट। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में हुआ। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई थी। भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला
जामनगर गुजरात है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र काकरापार है। भारत का पहला निर्यात जोन कांडला गुजरात है। काम की बात में देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई 16वीं 17वीं और 18वीं। या 71वें संविधान संशोधन के तहत और 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ी गई है। आप देख सकते हैं बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 92वें संविधान संशोधन के तहत और 71वें संविधान संशोधन के तहत 16वीं 17वीं 18वीं भाषा जोड़ी गई। आप इसे ध्यान में रखेंगे। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। यह सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के भाग 9B में स्थित है। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की 4थी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ललन टॉप सवाल देखते हैं। G20 संस्कृति समूह की 3rd बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई। G20 पर्यटन समूह की 3rd बैठक जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में हुआ। G20 आपदा जोखिम, इसकी बैठक चेन्नई तमिलनाडु में हुई। काम की बात में देखते हैं 100वां संविधान संशोधन, यह 2015 में हुआ। भारत बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। 9वां क्वेश्चन 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जुलाई को मनाया गया। 26 जुलाई 1999 को विजय कारगिल दिवस के रूप में घोषित हुआ था। इस बार ये 24वां दिवस था। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय से संबंधित है। 1984 की घटना है। ऑपरेशन जीरो हावर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। इसमें बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया। इसमें हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। वहाँ में फंसे भारतीयों को सहायता पहुँचाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया म्यांमार में। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। यह सामाजिक और आर्थिक आयोग की स्थापना की गई। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। EWS को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। 10वां क्वेश्चन किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो ये राजस्थान राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। राजस्थान RISF उसी तर्ज पर स्थापित करेगा, यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यह औद्योगिक इकाई की सुरक्षा के लिए 3 बटालियन की स्थापना की जाएगी। पहली बटालियन भिवाड़ी में, दूसरी बालोतरा में, तीसरा चित्तौड़गढ़ में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। राइट टू हेल्थ जारी करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। राइट टू वाल्क जारी करने वाला प्रथम राज्य पंजाब। राइट टू गिग वर्कर राजस्थान के द्वारा ये पहल लाई गई है। राइट टू प्राइवेसी ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है। ये आधार कार्ड के केस से। काम की बात में देखते हैं 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ। SC/ST की सीट का आरक्षण 10 साल के लिए विस्तार किया गया। एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। यह नवीनतम संविधान संशोधन है। सामाजिक और आर्थिक आयोग में कौन सी कास्ट OBC में होगी, ये फैसला राज्य को दिया गया है कि ये फैसला राज्य करेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। टेस्ट क्रिकेट में लगातार सबसे अधिक पारियों में दोहरे अंक का स्कोर बनाने वाले रोहित शर्मा बने दुनिया के पहले खिलाड़ी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।